हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने क्लास ANS क्लासेज में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर आनंद सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रा, और अलजेब्रा में हम लोगों ने सीखा था समीकरण। समीकरण क्या होता है, याद है या भूल गया आप लोगों को कि समीकरण क्या होता है? चलिए एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। समीकरण वह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कांस्टेंट और वेरिएबल के आपसी जोड़ घटाव से बनता है और उसका एक रिजल्ट कुछ आता है, ठीक है। और इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया था अपने प्रैक्टिकल लाइफ से। कौन सा एग्जाम्पल? पॉलिटिकल इक्वेशन, यानी राजनीतिक समीकरण। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी भूला नहीं होगा, आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। आज हम लोग सीखेंगे रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें वेरिएबल्स का घातांक केवल और केवल एक होता है। चलिए देखते हैं रैखिक समीकरण के कुछ उदाहरण। हमारे सामने दो उदाहरण हैं। ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब इसमें मान लेते हैं, सॉरी, इसमें मान लेते हैं ए, बी और सी कोई कांस्टेंट नंबर है, एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इसमें बताइए पहले इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल एक्स है उसका घातांक कितना है? 1। इस दूसरे इक्वेशन में जो हमारे वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? x और y। इसका घातांक क्या क्या है? 1 और 1, यानी 1 और 1। तो हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके घातांक 1 हैं या 1 और 1 हैं। तो इसीलिए इन दोनों इक्वेशन को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण, या इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें एक चीज और सीखने वाली बात है। जो पहला समीकरण है उसमें कितने वेरिएबल्स हैं? एक वेरिएबल। जो दूसरा समीकरण है उसमें कितने वेरिएबल हैं? 2 समीकरण। तो पहले वाले इक्वेशन को जिसमें कि एक वेरिएबल है उसको बोलते हैं एक वेरिएबल का समीकरण या एक चर का समीकरण। इसको बोलेंगे 2 वेरिएबल का समीकरण, ठीक है। ये क्लियर हो गया? खैर, ये तो एक रूपरेखा थी, ठीक है, बस जस्ट आपको बताने के लिए या आपकी जानकारी के लिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। डेफिनेशन से हमको कुछ खास लेना देना नहीं है। हमको जिससे लेना देना है वह हम आगे सीखेंगे, ठीक है। हम लोगों के आज के क्लास का मकसद है रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं? हल करना यानी जो उसमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं, जैसे एक्स वाई, या किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स ए बी हो सकता है, क ख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन वेरिएबल्स का मान क्या होगा, इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण का हल निकालना, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे से हम लोग रैखिक समीकरण को प्रैक्टिस में लीनियर इक्वेशन ही बोलेंगे, ठीक है।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। चलिए पहला क्वेश्चन है, हमारे सामने दो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन यानी समीकरण। 3x + 7y = 75। दूसरा है 5x - 5y = 25। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है यानी x और y का मान निकालना है। ठीक है, x और y की वैल्यू क्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को 2 या 3 एग्जाम्पल सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 2, नीचे भी 2 वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक सबसे पहले दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का गुणांक, गुणांक यानी जो उससे गुणा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो गुणांक तो क्लियर हो गया ना, गुणांक किसको बोलते हैं। यहाँ पे y का गुणांक 7, यहाँ पे y का गुणांक 5। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का गुणांक हम बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर करेंगे, इसका एक सीधा सा फंडा है। अच्छा एक चीज ध्यान लीजिएगा, इस इक्वेशन का इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यह क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर हम किसी इक्वेशन में दाएं साइड में और बाएं साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर से गुणा करें तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जितना हम गुणा इधर कर रहे हैं उतना गुणा इधर कर रहे हैं। ठीक है, होप सो कि आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए इधर 5 है, इधर 5। अब यहाँ भी हम 7 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 7 का गुणा करेंगे, तो दोनों का मान सेम ही आएगा, 35-35। अगर यहाँ 8 का गुणा करेंगे, यहाँ 8 का गुणा करेंगे, तो भी दोनों के मान सेम ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होगा। ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड में कोई संख्या गुणा करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में भी उसी संख्या का गुणा करेंगे तो दोनों के मान बराबर हो जाएंगे, दोनों के मान बराबर ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। ठीक है, अब अभी हमने पहले क्या बोला, हमने पहले बोला था कि हमारी कोशिश रहेगी या हमारा कोशिश ही रहेगी कि किसी एक वेरिएबल चाहे x के या y के गुणांकों को दोनों इक्वेशन में सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है, नीचे वाले इक्वेशन के गुणांक को, नीचे वाले इक्वेशन को के गुणांक को, यानी ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 लीजिए। इक्वेशन 1 में अच्छा पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको उड़ाना क्या है। ठीक है, मान लीजिए हमारा प्रयास है इसमें कि हम y को उड़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से, मैं बहुत स्लो बोलूंगा। इक्वेशन 2 से y के गुणांक को इक्वेशन 1 में दोनों साइड गुणा कर दीजिए। ठीक है, आइए करके देखते हैं क्या करेंगे हम। इक्वेशन 1 में दोनों साइड y के गुणांक को गुणा कर देंगे, गुणे 5। और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 के y के गुणांक को गुणा कर देंगे।
दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। देखिए क्या बनता है इधर, लेफ्ट हैंड साइड में 5 से गुणा करेंगे तो 5 यानी 15 x प्लस 5 साते 35 y इज इक्वल टू 375, क्योंकि हमको दोनों साइड में गुणा करना है तभी बैलेंस बराबर रहेगा। अगर एक साइड आपने गुणा कर दिया, एक साइड नहीं गुणा किया, तो एक का पलड़ा भारी हो जाएगा और इक्वेशन नहीं रहेगा, यानी इक्वेशन में बैलेंस नहीं रहेगा, यानी इक्वेशन बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे वाले में दोनों पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 7 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 7 5 35x माइनस, यहाँ माइनस है, 7 5 35y इज इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे तो 175। हम ये गुणा कर क्यों रहे हैं, हमारा मकसद क्या है गुणा करने का? हमारा मकसद गुणा करने का है कि किसी भी एक वेरिएबल का गुणांक सेम हो जाए। अब सेम क्यों कर रहे हैं ये देखेंगे आगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसका भी 35, इसका भी 35। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे ताकि एक वेरिएबल गायब हो जाए। समझ गए आप कि हम क्यों गुणा कर रहे थे ऊपर? अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 35 प्लस में है, यहाँ 35 माइनस में है। अगर हम दोनों को जोड़ दें, क्या करें, दोनों को जोड़ दें, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यह प्लस 35 या माइनस 35, यानी y गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, तो 35 और 15 50 x, यह तो गायब हो गया, इज इक्वल टू, ये भी जुड़ जाएगा, तो 0 7 7 14 1 15 और 3 1 4 1 5, क्या आ गया, 50 x इज इक्वल टू 55। अब इस x को इधर ले जाइए, तो यहां पे गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। ठीक है, एक चीज सीख लीजिए, इक्वेशन सॉल्व करने से पहले कि कोई भी राशि जब इक्वल चिन्ह के अपोजिट साइड जाती है तो अपना चिन्ह बदल देती है, यानी जो गुणा रहेगा वो भाग हो जाएगा, जो भाग रहेगा वो गुणा हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 50 गुणे x था, अगर हम दोनों साइड में 50 का भाग दे दें, या ऐसे कहें शॉर्टकट में तरीके से, x इज इक्वल टू, ये 50 गुणा यहाँ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ 550 बटे 50 कितना हो गया, 11। ठीक है, x का मान निकल गया, क्या आया, 11। अब किसी एक इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में मान लीजिए 3x प्लस 7y, क्या था इक्वेशन 1, यहाँ रख दीजिए, 3x प्लस 7y, पहला इक्वेशन क्या था, 75। अब हमें x का मान मिल गया, क्या मिल गया, 11। यहाँ रख दीजिए, 3 गुणे 11 प्लस 7y इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो ये हो गया 33 प्लस 7y इज इक्वल टू 75। अब इस 33 को इधर भेजिए। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे क्या सिखाया कि जब कोई भी संख्या इक्वल साइन के
दूसरी साइड जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ धन है यानी प्लस है, तो उस साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस होता तो उस साइड जाता तो प्लस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस साइड भेज दीजिए। तो 7y इज इक्वल टू 75 माइनस 33 क्या हो गया 42। तो y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 7 और इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो जब 7 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी 6। 42 7 का भाग गया 6। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों साइड में 7 7 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ का 7 कट के क्या आएगा y, यहाँ का 7 कट के क्या आएगा 6। तो हमारा उत्तर क्या हो गया x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 6। ये हमारा हो गया, यानी यह इक्वेशन सॉल्व हो गई। ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यह साइन कैसे बदल रहा है। तो आइए हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए, अगर मैं पहले ही आप लोगों को चिन्ह बदलने वाला सिखा देता तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता, लेकिन हम लोगों ने एक इक्वेशन किया, देखा, कुछ आप लोगों के सर के ऊपर से बाउंस कर रहा होगा, कुछ व्यूअर्स अपने बाल नोच रहे होंगे, अरे यार क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको और क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ax प्लस by इज इक्वल टू c है। मान लीजिए इसमें x और y वेरिएबल हैं, a b c कांस्टेंट। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है। जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, और हमको ज़रूरत पड़ी कि किसी भी संख्या बोलते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, को दशमलव के उस पार लेके जाना हो, ठीक है, तो यह अपने चिन्ह बदल देता है। कैसे कैसे बदलाव होगा यहाँ पे देखेंगे। जो प्लस रहेगा यहाँ पे मान लीजिए दशमलव का चिन्ह है, ठीक है, कैसे बदलेगा, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाना है प्लस के उस पार, तो जो प्लस रहेगा उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जो गुणा रहेगा उस साइड जाएगा तो दो संख्याओं के बीच का गुणा उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, और जो भाग रहेगा उस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड में और राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा तो भी चिन्ह इसी तरह से बदलेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने सीख लिया। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए हमको बी वाई को उधर लेके जाना है, तो ए एक्स इज इक्वल टू सी, और सी के पहले क्या है प्लस, तो ये पूरा जा रहा है, ठीक है, पूरा जा रहा है, तो इसके पहले क्या है प्लस, तो यहाँ जाएगा तो माइनस बी वाई। अब मान लीजिए ए को आपको इधर लेके जाना है, ठीक है, तो एक्स और ए के पहले, क्योंकि हम पूरा लेके नहीं जा रहे हैं, हम केवल ए को लेकर जा रहे हैं, तो ए और एक्स के पहले बीच में कौन सा निशान है गुणे का, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा सी माइनस बी वाई भागे ए। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई समीकरण है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस -3 को उस साइड लेके चले जाइए, तो क्या होगा प्लस, अब ये पूरा उस साइड जा रहा है, यानी राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो यहाँ पे है माइनस का चिन्ह, तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 8।
अच्छा 2x इजिक्वल टू 8। आपको x का मान पता करना है, तो 2 और x के बीच में कौन सा निशान है, गुणा का निशान। अब चूंकि पूरा पूरा उस साइड नहीं जा रहा है, केवल केवल 2 जा रहा है, तो दोनों के बीच में गुणे का निशान है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग इक्वल टू 4। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है x माइनस 5 x बाई 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 9। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस 9 को उधर भेज दीजिए। देखिए समीकरण सॉल्व करते समय आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए, ये भी एक हिंट है, एक ट्रिक है, कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल वाला पोर्शन हो और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वाला पोर्शन हो। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए मैं कुछ रट के नहीं आता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और जो जो भी ट्रिक्स उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता है मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ, ठीक है। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स वाले पोर्शन होते हैं और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वाले पोर्शन रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमको इक्वेशन सॉल्व करने में सहूलियत मिलती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले पोर्शन को उस साइड लेके जाएंगे। x बाई 5 इज इक्वल टू -9 पूरा पूरा उड़ के राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, माइनस या प्लस, प्लस ये अपने चिन्ह बदल देगा, क्या होगा, 9 9 18, ठीक है। अब हमको x का मान पता करना है, ठीक है। अब हम इस कांस्टेंट को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 भाग में है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या सीखा था हमने, प्लस नहीं गुणा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भाग में है। तो 18 गुणे 5 यानी 90, ठीक है। क्लियर, इक्वेशन सॉल्व, ठीक। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा अभी, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी। पहली चीज वेरिएबल्स वाले पोर्शन को लेफ्ट साइड में रखेंगे, कांस्टेंट वाले पोर्शन को राइट साइड में रखेंगे। दूसरा हमने क्या सीखा कि जैसे ही कोई भी संख्या इक्वल साइन के दूसरी साइड में आएगी तो वह अपने चिन्ह बदल देगी, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस, गुणा क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो भाग, भाग रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, ठीक है। क्लियर, और कुछ सीखना है, ठीक है। यह 2 चीजें हम लोगों ने सीखा, ठीक है। अब आइए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। यानी अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, अपने आप को और रिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x माइनस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, पहले तो दोनों इक्वेशन को देखेंगे, ठीक है, और फिर सोचेंगे। तेजू खान की तरह पहले ही पेन उठा के सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, लॉजिक भिड़ाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए 30 मार खान मत बनिए, सीधे पेन उठाइए और धड़ाधड़ सॉल्व करना, तब गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। तो दिमाग लगाइए, हमारा पहला टारगेट क्या होगा। पहली किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय
पहली चीज दिमाग में क्या होनी चाहिए? पहली चीज दिमाग में ये होनी चाहिए कि हमें यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, दोनों में से कोई एक वेरिएबल गायब करना है। जब एक वेरिएबल गायब कर देंगे आप, तो एक वेरिएबल बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुछ कांस्टेंट बचेगा। तो उस वेरिएबल का मान निकल जाएगा, और जैसे उस वेरिएबल का मान निकल जाएगा, उस वेरिएबल को आप ऊपर रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में आप रख देंगे तो दूसरे वेरिएबल का मान निकल जाएगा। हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में ये सीखा था ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो हमको दिख रहा है कि इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी है। तो हम लोगों ने क्या किया था पहले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में किया था कि पहले समीकरण में दूसरे समीकरण के y का गुणांक, तो दूसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है? 1। ध्यान रखिएगा y का पॉजिटिव गुणांक लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। y का गुणांक 1 से गुणा कर दीजिएगा। दूसरे इक्वेशन में किससे गुणा करना है? ध्यान दीजिएगा, दूसरे इक्वेशन में पहले इक्वेशन के y के गुणांक से गुणा करना है, यानी 3 से। और जो भी गुणा करेंगे आप दोनों साइड में, ताकि पलड़ा बराबर रहे, ठीक है। चलिए करते हैं। अब इसमें गुणा करना है 1 से, तो 1 से गुणा करेंगे तो मान बराबर ही होगा, ठीक है। तो एज इट इज उतर जाएगा, 2x + 3y = 13। लेकिन इसमें गुणा करना है 3 से दोनों साइड में, तो 3 चौके 12, 1 3y = 15। अब हमारे सामने दोनों इक्वेशन का परिवर्तित रूप आ गया। इक्वेशन वही है, चूंकि हम लोगों ने दोनों साइड में सेम अंक से गुणा किया है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल के मान कांस्टेंट के मान बदल गए हैं, लेकिन इक्वेशन अभी भी वही है। हमने ऐसा क्यों किया? ताकि हम एक वेरिएबल को गायब कर सकें, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे y प्लस में है, यहाँ पे y माइनस में है, यहाँ यानी यहाँ +3y, यहाँ -3y। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए प्लस होता तो जोड़ने पे तो कोई गायब नहीं होता, तो हम क्या करते, घटा देते। लेकिन यहाँ पे एक माइनस है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 12 2 14 x, ये -3 0 हो जाएगा, एक दूसरे को काट पीट देंगे, यानी खत्म कर देंगे, यानी y गायब हो गया। अब यहाँ आ गया 13 और 15 28। अब x का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x और 14 के बीच में गुणा का निशान है, तो जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, 28 भागे 14 यानी 2। हमको x का मान मिल गया। अब y का मान कैसे मिलेगा? वेरी सिंपल, किसी भी एक इक्वेशन में आप अपनी इच्छा से x का मान रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 में रखा था, अब दूसरे में क्या करेंगे, अभी इसमें बस सीखने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए, 4x - y, यहाँ पे क्या है, 5। तो यहाँ पे x के मान रख दीजिए, तो 4 गुणे x का मान क्या है, 2 माइनस y = 5, यानी 4 दूनी 8 माइनस y = 5। हमारा नेक्स्ट प्रयास क्या होगा, कांस्टेंट को
राइट साइड में भेजना, ठीक है। तो ये +8 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -8। यहाँ क्या बचा रहेगा -y इज इक्वल टू 5 - 8। एक ध्यान रखिए, 5 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा -3। अगर हम किसी ऐसी संख्या में छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो रिजल्ट माइनस लगा के बड़ी संख्या से छोटी संख्या का घटाना रहेगा। यानी 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, लेकिन 5 में से 8 घटाएंगे तो -3, ठीक है। क्या हो जाएगा -3, ठीक। अब यानी -y इज इक्वल टू -3। क्योंकि दोनों साइड में माइनस है तो माइनस माइनस को हटा सकते हैं, ठीक है। तो यानी y का मतलब y की वैल्यू 3। क्वेश्चन सॉल्व। x क्या वैल्यू आ गई 2, y क्या वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं? हो गया। चलिए हम और क्वेश्चन करेंगे और ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों मैं आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि आप लोगों को कहीं किसी कोचिंग में या किसी और यूट्यूबर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा उद्देश्य ही वही है कि मैं आप लोगों को इतनी अच्छी कोचिंग दूं कि आप लोगों को कहीं और पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही ना हो। मुझे देखकर बहुत दुख होता है कि कोचिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और रिजल्ट कुछ खास नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को इतने क्वेश्चन करा दूंगा यहाँ पे कि आप लोगों की तैयारी यहीं पे पूर्ण हो जाएगी। बाकी बचा हुआ मेहनत आपको खुद करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, x + 2y इज इक्वल टू -1, 2x - 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा कन्वेंशन बदलेंगे ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, y को गायब कर रहे थे। हम लोग y के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे। अब हम सीखने के लिए यहाँ पे x को गायब करेंगे, ठीक है। हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तरीका 1, ठीक है। तो चलिए हम इसको तरीका 1 से सॉल्व करते हैं। तरीका 1 में क्या होगा कि हम x को उड़ाएंगे, ठीक है। x को उड़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, अब देखिए हम यहाँ पे x को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है, ठीक है। इक्वेशन 1 में ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से, आंखें भी खोलिए, दिमाग भी खोलिए, कान भी खोलिए और दिमाग तो पहले ही बोल दिया है, सब तीनों खोल के मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पे x को गायब करने का टारगेट है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 के x के गुणांक से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। यानी इक्वेशन 1 में किससे गुणा करेंगे, 2 से। और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 के x के गुणांक से गुणा करेंगे। तो इक्वेशन 1 में x का गुणांक क्या है, 1, ठीक है। चलिए गुणा कीजिए, यहां गुणा कीजिए दोनों साइड में। तो इसमें अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2x यानी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। इसमें गुणा कीजिए 1 से दोनों साइड में, तो हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12।
हमको क्या गायब करना है, हमको गायब करना है x। यहाँ पे 2x प्लस में है और यहाँ पे 2x प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे x को हटाने के लिए, गायब करने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, तो अगर यहाँ पे घटाएंगे आप, तो घटाने पे क्या होता है, एक चीज और सीखिए। जैसे ही हम घटाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस, जो माइनस रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, क्या सीखा आप लोगों ने, जैसे ही हम लोग यहाँ पे घटाने का चिन्ह लगाएंगे, अंदर के समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस था यहाँ पे +2 था, क्योंकि 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या हम बोलेंगे प्लस, प्लस की जगह पे क्या हो गया, -2। यहाँ पे -3y था तो क्या हो गया, +4y। यहाँ पे +12 था तो क्या हो गया, -12। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब सबको, अब जब निशान लग गया, चिन्ह बदल गए, तो सबको जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 2x और यहाँ पे 2y है, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कट्टम कुट्टम हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 4y था, यहाँ पे माइनस बदल के प्लस हो गया है, तो क्या हो गया, 4 और 3 7y। यहाँ पे -2, यहाँ पे -12, क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, -14। ठीक है, तो y का मान क्या आ गया, क्योंकि दोनों के बीच में गुणे का निशान है, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा 14/7, यानी -2। y का मान क्या आ गया, -2। अब हम इसमें किसी एक इक्वेशन में, तो हम मान लीजिए पहले वाले इक्वेशन में y का मान रख देते हैं, तो x + 2 गुणे -2 = -1। तो 2 गुणे -2 क्या हो जाएगा, यहाँ आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो x + 2 गुणे -2 क्या हो गया, -2 गुणे -2 क्या होगा, x - 4 = -1। तो यह जाएगा इस साइड में, तो x का मान क्या आ जाएगा, -1, ये 4 कुछ साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी 3। x का मान क्या निकल के आया, 3। x का मान क्या हो गया, 3। x का मान 3, y का मान -2। ठीक है, चलिए हम इसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम y को उड़ाएंगे। ठीक है, और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट सेम आया। हम यहाँ रिजल्ट लिख लेते हैं पहले ही, x = 3, y = -2। अच्छा ठीक है, चलिए बाद में बताएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तरीका नंबर 2 से। तरीका नंबर 2 में क्या करेंगे, y को उड़ाएंगे। y को उड़ाने के लिए क्या करेंगे, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। इक्वेशन 1 में 2 के y के गुणांक से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 3। 2 में इक्वेशन 1 के y के गुणांक से, यानी 2 से। जल्दी फटफट गुणा कीजिए, जल्दी जल्दी। क्या होगा, 3x + 6y = -3। इसमें गुणा कीजिए 2 से, 4x - 6y =
24, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलने की जरूरत है नहीं क्योंकि जोड़ रहे हैं, घटाते तो चिन्ह बदलते। ठीक है, जोड़ेंगे तो 6y कट जाएगा, 4 3 7x इक्वल टू 24 में से 3 गया 21, x क्या आ गया 3 3। ठीक है, x का मान रख दीजिए इसमें। ठीक है, 3 प्लस 2y इक्वल टू -1। कांस्टेंट को एक साइड में लेके जाते हैं, पहले सीख चुके हैं। ठीक है, तो 2y इक्वल टू -1 -3 क्या हो गया -4। तो y इक्वल टू -4, ये गुणा है तो यहाँ आएगा तो भाग हो जाएगा यानी -2। क्लियर। फास्ट हमने इसलिए किया क्योंकि तरीका वही था, जस्ट स्टेप जल्दी जल्दी किया। तो क्या है आंसर, x3 y इक्वल टू -2। जब मैं यह लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहा था तो मुझे कुछ बातें याद आ गई जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि वो चीज़ जान लेने पे आप लोगों का कन्फ्यूजन थोड़ा कम होगा और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, तो वो टिप्स जानते हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते भी हो सकता है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी हो रही हो क्योंकि कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगर आप लोग न जानते हों तो जान जाएंगे तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। जो लोग जानते होंगे वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, चलिए ओके दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे अभी एक टिप्स की, एक मास्टर टिप्स जो हम लोगों को स्पेशली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते समय या फिर आप ये कह सकते हैं कि अलजेब्रा के क्वेश्चन को करते समय टिप्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, जनरली हम में से बहुत लोगों को आता भी होगा, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी कमज़ोर होगी या जिनके फंडामेंटल्स उतने क्लियर नहीं होंगे, हम उनके लिए ये टिप्स बता रहे हैं। ठीक है, जैसा मैंने पहले कहा है कि अगर आप लोगों को आता होगा, मैक्सिमम लोगों को आता ही होगा, तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देंगे, नहीं तो फिर से एक बार देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, टिप्स कुछ और नहीं, बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जिनकी प्राइमरी क्लासेस के दौर में जिनकी मैथ बहुत अच्छी नहीं रही हो और आज इन फ्यूचर उनको कोई कंपटीशन फेस करना हो, तो अगर उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो बहुत कुछ चीज़ें उनको बाउंस कर जाएगी, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो सीख लेते हैं। तो पहली चीज़ अंकों का जोड़ और घटा। ठीक है, आपको लगेगा अरे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन चलिए देखते हैं। 10 - 3 7, ये तो हर किसी को मालूम होगा, इसमें कौन सी बड़ा तुर्रम खान की चीज़ है। लेकिन अगर 3 - 10 हो तो क्या होगा, इसको ऐसे समझिए जैसे कि हमारे प्राइमरी क्लासेज में टीचर हम लोग को सिखाया करते थे, आपके पास 3 रुपए हैं, आपने 10 रुपया कर्जा ले लिया। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने रुपया बचा, कुछ नहीं, हमारे पास 7 रुपया कर्जा हुआ क्योंकि 3 रुपया हमारे पास पहले से था, 10 हमने किसी से कर्जा ले लिया। ठीक है, तो हम कुल मिला के अभी भी 7 रुपया कर्जे में हैं। ठीक है कि नहीं है। ठीक, अगर हम 3 उसको दे भी दें, ठीक, या आप ऐसे समझिए आपने किसी को 3 रुपया दिया, ठीक है, और उससे 10 रुपया कर्जा लिया। ठीक, तो कुल मिला के आप कितने रुपया प्लस में हैं, आप प्लस में तो बिल्कुल भी नहीं हैं, अभी भी आप 7 रुपया
कर्जे में हैं, यही कर्जा ऋण या माइनस है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 3 - 10 जो बड़ी वाली संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या घटा के आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे, सिंपल। जैसे मान लीजिए 4 - 8, 4 छोटी 8 बड़ी, तो क्या करेंगे आप यहाँ माइनस चिन्ह लगा के बड़ी से छोटी घटा देंगे, ठीक है। ये तो हो गया पहला टिप्स। दूसरा, इसको आप टिप्स न कह के आप बेसिक नॉलेज कहिए, फंडामेंटल नॉलेज कहिए, जो कि आपको आनी ही चाहिए। दूसरा है -2 गुणे -2। ये हम लोगों ने कल पढ़ा भी था कि फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं पूरे। प्लस गुणे प्लस इक्वल टू प्लस, जैसे कि 2 गुणे 2 इज इक्वल टू 4। दूसरा हो गया प्लस गुणे माइनस, क्या होता है माइनस, जैसे 2 गुणे -2 क्या आएगा -4, ठीक है। तीसरा हो गया माइनस गुणे प्लस, क्या होगा माइनस। हम लोगों ने कल सीखा था, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। जैसे -2 गुणे 2 क्या होगा माइनस का गुणा प्लस में -4। चौथा माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस, यानी -2 गुणे -2 क्या होगा +4 यानी 4। क्लियर? यानी दो समान सिंबल प्लस प्लस और माइनस माइनस का आपस में गुणा होगा तो प्लस आएगा, और दो अपोजिट सिंबल का गुणा होगा जैसे माइनस और प्लस का तो क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज हो गया 2। तीसरा, ये कुछ वह बेसिक नॉलेज हैं जो मुझे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते समय मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि जिनकी मैथमेटिक्स पहले थोड़ी सी कमज़ोर रही हो उनको ये चीज़ क्लियर ना हो रही हो कि हो क्या रहा है। जिनकी थोड़ी सी अच्छी हो गया, जो थोड़ा फंडामेंटल जानते होंगे उनको तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि क्या चल रहा है। लेकिन जिनकी थोड़ी सी वीक होगी उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा या थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, जैसा कि मेरा मेन मोटिव और ऑब्जेक्टिव है कि सबको, चाहे वो पहले से उसकी मैथ अच्छी हो या ना हो, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें हो सकता है कि वो कैच न कर पा रहे हों, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग यानी वो लोग जिनकी की मैथ की फाउंडेशन थोड़ी सी कमज़ोर है, वो लोग भी कैच करने लगें, ठीक है। चलिए अगला है, मान लीजिए आपको गुणा करना है 2x + 3y में, ठीक है, 2 गुणे। तो सिंपल मैंने आपको बताया था ना, अगर ऐसा कुछ हो तो आपको क्या करना है, पहले इसका गुणा इसके साथ में प्लस या माइनस जो भी चिन्ह हो, इसका गुणा इसके साथ में। तो गुणा होता कैसे है, केवल कांस्टेंट या गुणा कांस्टेंट से, बाकी यह वेरिएबल वैसे ही रहेगा। जैसे अगर हम मान लें इसको ऐसे 2 गुणे 2 गुणे x प्लस 2 गुणे 3 गुणे y, सिंपल। ये सेम उसी तरह से है जैसे कि मान लीजिए आपको 4 + 2 गुणे
2 करना है तो आप इसको यूं कर सकते हैं ना कि 2 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 2, वही बात हुई, वही सेम चीज यहाँ पे। तो कांस्टेंट का गुणा कांस्टेंट में 4x प्लस 6y, जो कि हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में यह चीज यूज कर रहे थे। ठीक है, तीसरा बेसिक टिप्स, चौथा टिप्स। चौथा और आखिरी बेसिक टिप्स जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 2 इक्वेशन हैं, ये इक्वेशन 1, यह इक्वेशन 2, और इसको आपको घटाना हो। ठीक है, जोड़ना तो हम जानते हैं, सिंपल सिंपल हमने जोड़ दिया। ठीक है, और घटाना हो तो क्या करेंगे, अगर ऐसे दिया तो क्या करेंगे, एक काम कीजिए, पर जो आप घटा रहे हैं, यानी पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को घटा रहे हैं, तो एक काम कीजिए, दूसरे इक्वेशन के सभी आप इसको नंबर बोल दीजिए, सभी नंबर के अंक बदल के, सभी नंबर के सिंबल को चेंज करके, यानी प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस करके आप सिंपली जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसको घटाना हो तो यह नंबर है, इसका क्या चिन्ह है यहाँ पे, प्लस है कि माइनस, प्लस, तब इसको कर दीजिए माइनस। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस। मान लीजिए यहाँ पे कुछ हो, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, मान लीजिए यहाँ पे 15 है, तो दोनों साइड का, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का सिंबल चेंज होगा। तो यहाँ 15 के आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, प्लस, तो इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब जब आपने चिन्ह चेंज कर दिया तो इस माइनस चिन्ह को आप दिमाग में भूल जाइए, और फिर आप क्या कीजिए, आप सिंपल जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1x, तो x हो गया, y प्लस 2y क्या हो गया, 3y, यहाँ से क्या हो गया, 10 माइनस 15 इक्वल टू -5। क्लियर, बेसिकली यही 3-4 बेसिक टिप्स मुझे आपको बताना था, जो कि आपको लीनियर इक्वेशन या और भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। यह बेसिक नॉलेज थी जो आप लोगों को आनी चाहिए थी। बहुत से लोग की हो सकता थोड़ी, या हो सकता थोड़ी, बहुत लोग भूल गए हों, अगर बचपन में पढ़े हों तो, या हो सकता है कि बचपन में किसी की मैथमेटिक्स उतनी अच्छी ना रही हो, यहाँ पे कैच ना कर रहे हों, तो मुझे ऐसा लगा कि यह चीज़ आप लोगों को एक बार रिवाइज कर देनी चाहिए। जो जानते होंगे उनका रिवीजन हो गया होगा, और जो नहीं जानते होंगे उनको जानकारी हो जाएगी कि हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 2 इंटू, हम गुणा को इंग्लिश में इंटू बोलते हैं, तो इंटू अगर बोलें तो आप समझ जाइए कि यह गुणे का मतलब है। तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 9, यह आपको सॉल्व करना है। अब आप बोलेंगे यार इसमें तो एक ही इक्वेशन दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखिए, एक मास्टर टिप्स, एक इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स होंगे उसको सॉल्व करने के लिए उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें एक वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन की ज़रूरत है। अगर इसमें 2 वेरिएबल होता x और y तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 3 वेरिएबल होता तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे एक वेरिएबल है तो हम एक वेरिएबल से काम चला लेंगे, और एक वेरिएबल
और एक वेरिएबल से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमारा पहला मास्टर स्ट्रोक क्या होगा? पहले तो देखिए, यह है लेफ्ट हैंड साइड, यह है राइट हैंड साइड। किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते समय आपकी पहली कोशिश यही रहेगी हमेशा कि वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। क्लियर? तो चलिए करते हैं। पहले एक काम कीजिए, ब्रैकेट को आप लोग तोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कैसे सॉल्व करते हैं, इसका गुणा इसमें फिर इसका गुणा इसमें, माइनस 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 9 प्लस, अब आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, क्या होगा? बिल्कुल सही, 3x माइनस 3 27। ठीक है, अब क्या करेंगे? वेरिएबल को इस साइड लेके आइए, कांस्टेंट को उस साइड। ठीक है, तो 2x, अब 3x को इधर लेके आइए, तो 3x के पहले क्या सिंबल है? 3x पूरा आ रहा है। ठीक है, तो 3x के पहले क्या सिंबल है? प्लस का, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा? करेक्ट, माइनस 3x। इधर गया, इधर क्या बचा है? 9 माइनस 27, इधर है माइनस 6, ये जाएगा उस साइड तो क्या होगा? प्लस 6। ठीक है, तो 2x माइनस x क्या हो जाएगा? माइनस x इक्वल टू 15 माइनस 12। ठीक है, माइनस 12 कैसे होगा? यह प्लस 9, यह प्लस 6, प्लस 15 माइनस 27 कितना हो गया? माइनस 12। दोनों साइड में माइनस माइनस है तो दोनों माइनस को आपस में काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के माइनस एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, यानी न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी बराबर कर देंगे काट पीट के। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 12। क्लियर? हमने क्या किया? हमने कुछ सिंपल से कॉमन सेंस लगाया और कुछ सिंपल से लॉ लगाया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने क्या किया? हमने कांस्टेंट को एक साइड में, वेरिएबल को एक साइड में किया और बस करते गए और आंसर आ गया। ठीक है, तो अब जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये सब चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा लीनियर इक्वेशन के ऊपर। क्वेश्चन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 9x प्लस 5y इज इक्वल टू 43। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है, यह इक्वेशन 2 हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग मुझे बताइए। आप लोग इसमें से कौन सा वेरिएबल उड़ाना चाहते हैं? आप लोगों को लगता है कि यह उड़ाना ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे एक है, एक ही बार गुणा करने से सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 के, ध्यान रखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 के y के गुणांक से गुणा करेंगे। इसमें गुणा करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में y का गुणांक क्या है? 5। ध्यान रखिए, गुणांक यहां पे कहने का मतलब पॉजिटिव गुणांक। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 के y का गुणांक से गुणा करेंगे, तो यहां पे क्या है? 1। और जो गुणा होगा
वह दोनों साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में होगा, ताकि बैलेंस बना रहे। क्योंकि यहाँ पे बैलेंस बना हुआ है, अब इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा नहीं करेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस बनाए रखने के लिए दोनों हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में गुणा करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बैलेंस बनाए रखने के लिए। समाज में बैलेंस का बना होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए करते हैं। गुणा कीजिए। अभी मैंने आप लोगों को गुणा करना इसीलिए सिखाया था, अभी बेसिक इंफॉर्मेशन वाले जब मैं सिखा रहा था आप लोगों को। ठीक है, चलिए गुणा कीजिए। 5 चौके 20 x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। क्लियर? 5 का गुणा इसमें, 5 का गुणा इसमें, 5 चौके 20x माइनस 5y इज इक्वल टू 5 3 15। इसमें गुणा करेंगे एक का तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया 9x प्लस 5y इज इक्वल टू 43। क्लियर? अब हमको y उड़ाना है, तो हम देखेंगे कि हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे। क्या करेंगे कि y उड़ जाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पहले से माइनस है, यहाँ प्लस है, तो अगर जोड़ेंगे तो y उड़ जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये y कैंसिल हो गया, यानी कट कुट के 0 हो गया। यह दोनों को जोड़ दीजिए, तो 20x प्लस 9x क्या हो गया? 29x इज इक्वल टू 15 प्लस 43 58 हो गया। तो x क्या होगा? यहाँ पे केवल 29 उस साइड जाएगा। ठीक है, तो 29 और x के बीच में क्या सिंबल है? कौन सा ऑपरेशन है? गुणे का ऑपरेशन है। ठीक है, क्लियर है ना? बिल्कुल करेक्ट, थैंक यू। यह जाएगा इस साइड तो क्या होगा? भाग हो जाएगा 58 बटा 29 क्या हो गया? 2। अब x का मान तो हमको मिल गया, तो y का मान हम लोग निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे? हम इस x का मान को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, जिसमें आप लोगों की मर्जी, रख दीजिए और y का मान निकल जाएगा। चलिए इसमें रख देते हैं पहले में, तो 4 गुणे 2 माइनस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 4 दूनी के 8 माइनस y इज इक्वल टू 3। ठीक, तो 8 को इधर भेज दीजिए, अभी मैं सिखाया। तो माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 8 मैं कर लेता हूँ। ठीक है, 3 माइनस 8 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5। क्लियर? ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की तरकीब सीखी, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखी, और हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कितना? 60-70%। बाकी 30% कैसे क्लियर होगा? वैसे ही क्लियर होगा जैसे कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ, प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करने के 2 फायदे हैं, एक तो आप लोगों की स्पीड बढ़ जाती है, दूसरा आप लोगों को क्लिक करना आ जाता है, और बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो तो होते ही हैं। तो बेटा प्रॉमिस करो, प्रैक्टिस खूब करना है, प्रैक्टिस आप ही लोगों को करना है। जब मैं टीचर होकर यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों, तो आप लोगों को तो अपना फ्यूचर सेट करना है। आप लोगों को तो मुझसे डबल ट्रिपल मेहनत करनी है। ठीक है बेटा, एक जान लो, ये मेरा कैरियर नहीं है, मेरा कैरियर सेट है। ये सब मैं जो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इससे मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता तो बाकी यूट्यूबर्स की तरह कुछ थियरी पढ़ाता, 1-2 एग्जाम्पल करता, मेरा एक दिन का वीडियो रेडी होता, आप लोग बैठ के देखते, आप लोगों को पल्ले पड़ता नहीं पड़ता उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है।
मैं चाहता हूं कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों, इसीलिए मैं खुद इतनी मेहनत करता हूं और आप लोगों से भी डबल ट्रिपल मेहनत की उम्मीद रखता हूं। और उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में कहीं न कहीं सेट हों। मेरे लिए असली गुरु दक्षिणा यही होगी। ठीक है दोस्तों, प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग डबल मेहनत करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरीज के अलावा एक दिन अपने सफलता की स्टोरी भी लिखेंगे, तभी जाकर मेरा इतना मेहनत सफल होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लीनियर इक्वेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, उसको कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला टॉपिक है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन यानी दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, ये हम लोगों को आज सीखना है। ठीक है, तो मान लीजिए दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस y इक्वल टू 9। ठीक है, ठीक है। और अगला ठीक है, हमारे जैसे मान लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अगला इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। जैसे मान लीजिए 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 33। अब इन दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे ये डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1। अच्छा, जैसे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये तो हमने एग्जांपल देख लिया। अब इसमें a1 क्या है? 2, b1 क्या है? 1, c1 क्या है? 9, a2 क्या है? 4, b2 क्या है? 5, c2 क्या है? 33। ठीक है, अब आते हैं हम कंडीशन पे। पहला कंडीशन है अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 यानी a1 भागे a2 b1 भागे b2 के बराबर अगर नहीं है, ध्यान दीजिए, a1 भागे a2 अगर b1 भागे b2 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो इस लीनियर इक्वेशन का केवल एक ही हल होगा। एक ही हल होगा इसका मतलब ये नहीं कि x y के मान बराबर होंगे। इसका मतलब x का केवल एक ही मान होगा, y का केवल एक ही मान होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 33। हम देखते हैं यहाँ पे a1 बाई a2 क्या मतलब हुआ? 2/4। अब देखते हैं यहाँ पे इक्वल का चिन्ह आएगा या नॉट इक्वल टू, यानी बराबर होंगे या नहीं बराबर होंगे। चलिए b1 b2 करते हैं 1/5। तो क्या 2/4 1/5 के बराबर है? नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों लीनियर इक्वेशन के केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान यहाँ पे 2 आएगा और y का मान 5 आएगा और इसके अलावा और कोई मान नहीं आएगा। क्लियर? इसका मतलब अगर यह कंडीशन फुलफिल होती है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो उस लीनियर इक्वेशन का केवल ध्यान रखना, केवल एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं कंडीशन नंबर 2 की ओर। अगर a1 बटा a2 इज इक्वल टू यानी बराबर है b1 बटा b2
और वह भी बराबर है C1 बटा C2 के, यानी A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन के अनंत हल होंगे। जैसे मान लीजिए 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब A1 बटा A2 क्या होगा, 4 बटे 8। B1 बटा B2 क्या होगा, 1 बटा 2। C1 बटा C2 क्या होगा, 5 बटा 10। क्या यह तीनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। अगर इसमें ऊपर और नीचे 4 से भाग दें तो 1 बटा 2 होगा। इसमें अगर 5 से भाग देंगे ऊपर और नीचे तो 1 बटा 2 होगा। यानी 4/8 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5/10। तो इस दोनों लीनियर इक्वेशन के अनंत हल होंगे। x के अनंत मान होंगे, y के अनंत मान होंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी कंडीशन की ओर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी कंडीशन की ओर। A1 बाई A2 इज इक्वल टू P1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, लेकिन दोनों बराबर नहीं हैं किसके, C1 बटा C2 का के। तो इस लीनियर इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। अब देखते हैं A1 बटा A2 क्या होगा, 4 बटा 8। B1 बटा B2 क्या होगा, 1 बटा 2। C1 बाई C2 क्या होगा, 5/11। तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है कि नहीं है? है, क्योंकि अगर हम दोनों में 4 से भाग देंगे तो यह आएगा 1 बटा 2। लेकिन 5 बटा 11 के बराबर नहीं है। 1 बटा 2 5 बटा 11 के बराबर नहीं है। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? कितने सॉल्यूशन होंगे? 0, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर? तो आज हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए छोटी मोटी चीजें हम लोगों ने सीखी। लीनियर इक्वेशन के कितने हल होंगे, यानी कितने सॉल्यूशंस होंगे, उसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ कंडीशंस पढ़े। इतनी कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और जहाँ भी समस्या आएगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। आप लोग बताएंगे तभी मैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर फिर से वीडियो बना के आप लोगों के क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और करूँगा पक्का, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।